हमारे ग्रुप में मतलब सीओ साहब थोड़े भटक गए थे, उसने 10 ही पकड़े थे, वैसे 15 पकड़ रहे हैं किसी में। नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज भर्ती ग्राउंड पर और आज 25 सितंबर को फिरोजाबाद जिले के अभ्यर्थी अग्निवीर बनने का सपना लेकर यहाँ आए हैं, लेकिन कुछ समय अंतराल की वजह से 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया है। क्या कंडीशन है आज की? बारिश हुई थी आज रात में भी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया नियमित तौर से कराई जा रही है। तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर अग्निवीर बनने आए युवक अपना जज्बा दिखाते हुए दौड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ मामूली से अंतर की वजह से वो अग्निवीर बनने से चूक रहे हैं। आप एक और अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं, देख सकते हैं इनके पूरी बॉडी पर मिट्टी लगी हुई है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रैक की क्या हालत हुई होगी या क्या हालत है। तो इनसे बात करते हैं। भैया, आप किस बैच में दौड़े थे? हम तीसरे ग्रुप में थे। कितने बच्चों का बैच बनाया था? वो 200 बच्चों का बैच था। 200 बच्चों का। तो लगभग कितने बच्चों ने आपके बैच में से रनिंग क्वालिफाई की? हमारा बैच 3 बार दौड़ाया था, आधे पे दौड़ाया, फिर वापस किया, फिर दौड़ाया उसको। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कहूँगी उसमें ये गो बोल दिया, बच्चे आगे निकल गए, फिर उनको पीछे लाया गया आधे ग्राउंड से, फिर उनको गो बोला गया। इस वजह से वो सीओ साहब ज़्यादा भड़क गए थे, इस वजह से उन्होंने टाइम मतलब कम कर दिया उसमें बैच में। ऐसा तो नहीं कि जैसे सबसे पहले आपका बैच बना दिया है, उसके बाद वो कुछ दिशा निर्देश देते हैं, आपको समझाते हैं, आपके अंदर जज्बा और उत्पन्न करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए वो दिशा निर्देश देते हैं। उसके बाद गो बोला नहीं, उससे पहले ही बच्चे दौड़ना चालू हो गए। ऐसा ही हुआ है? ऐसा हुआ है। तो देखिए, ये बहुत ही खराब आदत है आप लोगों की। जैसे बैच बनता है, आपको बताइए, जो पहले भी भर्ती देख चुके हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता देता हूं कि यहाँ पर 250 बच्चों का बैच बनाया जा रहा है। एक कतार में 25 बच्चे हैं, 25 ऐसे और 10 ऐसे, यानी कि 250 बच्चों का बैच बनाया जा रहा है। जब बैच बनता है, बिल्कुल दौड़ने के लिए आप रेडी हो जाते हैं, तो उससे पहले वहाँ पर जो मौजूद ऑफिसर हैं वो आपको दिशा निर्देश देते हैं, आपके अंदर जज्बा उत्पन्न करने के लिए आपको 2-4 बातें अच्छी अच्छी बताते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चिलांडू टाइप के अभ्यर्थी होते हैं, वो जहाँ सीओ साहब या कर्नल साहब या जेसीओ साहब जो उस बैच को नेतृत्व करते हैं, गो बोलने का काम करते हैं, वो गो नहीं बोलते, उससे पहले ही वो दौड़ना चालू कर देते हैं और उन्हें गुस्सा आ जाती है, जिसका खामियाजा एक बच्चे की वजह से पूरे बैच को भुगतना पड़ता है। उसी बैच में ये भाई थे और इन्हें भी उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। अच्छा भैया, जैसे बात करें, आपके होम ग्राउंड में क्या टाइमिंग रहती थी? हमारे होम में 5:15 टाइम 5:15। तो अगर आपका नंबर कहाँ आया था बैच में, पीछे या बीच में? पीछे कट कर दिया था बीच से ही उन्होंने, मतलब जैसे बच्चे कट पाए तो मैं लाठी लेके बीच से कट कर देते हैं। उस जगह पे बहुत सारे बच्चे डंडे की वजह से मतलब रपटे ब्रेक लगे उनके, तो मट्टी ऐसी थी, बिल्कुल इतनी चिकनी मट्टी थी कि वहाँ पैर भी जम नहीं रहा था, कोई बिल्कुल पैर एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, बिल्कुल। अगर हम दौड़ेंगे ना तो दौड़ेंगे तभी जब उस ट्रैक अच्छा होगा। ट्रैक ऐसा है कि यहाँ से आपने पैर रखा तो कहीं इधर जा रहा है, कहीं उधर जा रहा है, बिल्कुल मतलब पैर रखने तक की उसमें पैर जम नहीं रहा है, ट्रैक पर फिसल रहा है। मिट्टी भी ऐसी है, बिल्कुल चिकनी मिट्टी है। तो जो अभ्यर्थी आगामी समय में, यानी कि 10 अक्टूबर तक ये भर्ती चलने वाली है, इस भर्ती प्रक्रिया में जो भाग लेने वाले हैं आगामी दिनों में, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? उनके लिए बस यही संदेश है कि प्रैक्टिस करें, जब पानी मतलब पानी थोड़ा ग्राउंड पानी हो उसमें गीली मट्टी पे प्रैक्टिस करें। जो आपके बैच में जो गलती हुई है वो क्या गलती हुई है, जरा बताएं। गलती ये है कि हमने कभी प्रैक्टिस पानी में प्रैक्टिस तो कभी की नहीं है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है बैलेंसिंग। अगर आपने पैर पहले शुरुआत से अच्छी तरह जमाना स्टार्ट कर दिया तो सही है, अगर पहले से आपने खींचा और स्टेप खोला तो स्टेप इतनी चिकनी मट्टी, स्टेप खोलने में से पैर स्लिप हो जाता है तुरंत। यानी कि और जो भर्ती प्रक्रिया के जो दिशा निर्देश है उनका पालन भी करना चाहिए, पहले ही भगना नहीं चाहिए। इसी वजह से तीसरा ग्रुप, इसी वजह से उसकी ज़्यादा मट्टी छटी है तीसरे ग्रुप में। आपके बैच में कितने पकड़े? हमारे ग्रुप में मतलब सीओ साहब थोड़े भटक गए थे, उसने 10 ही पकड़े थे, वैसे 15 पकड़ रहे हैं किसी में। आपसे पहले जो बैच दौड़े थे 1 और 2, उसमें कितने पकड़े? पहले ग्रुप में 15 थे और उसमें उसके बाद भी 15 पकड़े। इसमें इस वजह से भुगतान करना पड़ा क्योंकि मतलब सीओ साहब भटक गए थे और आगे पीछे 10 पकड़े। 10 पकड़े। 5-6 बच्चों का नुकसान हुआ। 5-6 बच्चे और रनिंग क्वालिफाई कर सकते थे। टाइमिंग क्या दी थी? टाइमिंग सीओ साहब ने पहले बोला था उन्होंने कि 6.5 मिनट की टाइमिंग मिलेगी तुमको अच्छी तरह दौड़ना, लेकिन उनकी मतलब थोड़ी लड़कों की थोड़ी कमी की वजह से उन्होंने टाइमिंग थोड़ी कम कर दी थी। जितने में 10 लड़के हैं उन्होंने 10 लड़के पकड़ लिए, छुट्टी लगभग 6 मिनट से पहले हाँ उन्होंने बोल दिया था ये बात कि 6.5 मिनट टाइम है, अच्छी तरह दौड़ना, लेकिन वो थोड़ी बच्चों की कमी रही। तो देखिए, जो अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आ रहे हैं आगामी दिनों में, तो वो इस बात की बिल्कुल भी यहाँ पर अपने ये है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो शरारती
टाइप के होते हैं, तो वो ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से आपके साथ साथ आपके भाई हैं ये सभी जो आपके बैच में दौड़ेंगे उनको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़े। फिलहाल मैं सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो आप अपने साथ छाता वगैरह यानी कि बारिश से बचने के लिए पूर्ण संसाधन लेके आएँ, जिससे कि आपको यहाँ किसी प्रकार से समस्या का सामना ना करना पड़े। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरे सहयोगी गौरव शर्मा के साथ मैं ज्ञानू चौधरी, इंडिया न्यूज़ 24। ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए इंडिया न्यूज़ 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।